We begin this bulletin, pardon me. We begin this bulletin with the big news coming in right now. This is about Aryan Khan's Bads of Bollywood. It has landed in another controversy. Former narcotics officer, IRS officer Sameer Wankhede has filed a defamation suit before the Delhi High Court against Red Chillies Entertainment, owned by actor Shah Rukh Khan and Gauri Khan, along with Netflix and other parties. The suit seeks relief in the form of a permanent and mandatory injunction, declaration and damages over what Wankhede alleges is a false, malicious and defamatory portrayal in the Netflix series Bads of Bollywood. Wankhede, who previously headed high-profile narcotics investigations, including the one involving Shah Rukh Khan's son, Aryan Khan, alleges that the series was deliberately conceptualized and produced to malign his personal and professional reputation. He also points out that the legal case concerning him and Aryan Khan is still pending before the Honorable Bombay High Court and the NDPS Special Court in Mumbai, and thus the portrayal is both prejudicial and irresponsible. क्या केस फाइल किया है समीर वानखेड़े की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में? डिटेल्स सर, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज लॉन्च हुई है जी, जो रेड चिलीज ने प्रोड्यूस करी है, आर्यन खान ने वो डायरेक्ट की है। उसमें एक कैमियो दिखाया गया है, लुक अलाइक पर्सन दिखाया गया है जी, जो हमारे क्लाइंट है समीर वानखेड़े, IRS ऑफिसर। उनसे वो हूबहू मिलता जुलता है, ठीक है। और उसको दिखाते हुए उन्होंने हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उनको प्रेजुडिस करने की कोशिश की है जी, और उसको दिखाते हुए वो पूरे सोशल मीडिया पे उन्होंने उनकी जो प्री प्लान थ्योरी थी उसको उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे, मेरी फैमिली को लोग गालियां दे रहे हैं, हमें करप्ट बता रहे हैं, बायस बता रहे हैं जी, विच इज नॉट परमिसिबल एज पर लॉ। तो उसके अगेंस्ट में हम दिल्ली हाई कोर्ट आए कि उस क्लिप को बिल्कुल डिलीट किया जाए जी, और उसमें सत्यमेव जयते का भी मजाक उड़ाया गया है। तो हमने ये भी कहा है कि उस सत्यमेव जयते को भी वो उस पोर्शन से डिलीट किया जाए जी। तो ये हमारा केस है। तो इसमें किस किस को पार्टी बनाया गया है सर? इसमें रेड चिलीज को पार्टी बनाया गया है, नेटफ्लिक्स को पार्टी बनाया गया है और एक दो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको भी पार्टी बनाया गया है। शाहरुख खान, आर्यन खान, गौरी खान, इन सभी लोगों को? नहीं, रेड चिलीज अगर पार्टी बन गया तो ऑटोमेटिकली वही है वो। अच्छा, और 2 करोड़ रुपए वो डैमेज की भी मांग की गई, वो क्या है सर? 2 करोड़ कंपेंसेशन की डैमेज की मांग की गई है, लेकिन हमें अगर वो मिलता है जी तो फिर वो हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वो डोनेट कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। And joining us live on this issue is India Today's Arvind Oja. Arvind, क्या मामला है ये? समीर वानखेड़े की क्या आपत्तियां हैं जो उन्होंने जताई अपनी प्ली में? नेटफ्लिक्स पर बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक वेब सीरीज आई है जिसमें उनसे मिलता जुलता एक कैरेक्टर है और जो उनके पुराने केस थे उसी का रेफरेंस एक तरह से दिया गया है और उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की उस कैरेक्टर में कोशिश की गई, उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और उस क्लिप के सोशल मीडिया पर आने से उनको, उनकी फैमिली को लगातार गालियां दी जा रही हैं, धमकी दी जा रही है और साथ ही साथ समीर वानखेड़े ने ये भी उसमें आरोप लगाया है कि उसमें सत्यमेव जयते का अपमान किया गया है। सत्यमेव जयते उस वेब सीरीज में कहने के बाद एक शख्स अश्लील इशारे करता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की गई है केस फाइल करने के लिए, जिसमें पार्टी रेड चिली और नेटफ्लिक्स को बनाया गया। साथ ही साथ 2 करोड़ हर्जाने की मांग की गई है और समीर वानखेड़े के वकील का यह दावा है कि अगर 2 करोड़ मिलता है तो वो टाटा मेमोरियल अस्पताल में उसको दान दे देंगे। तो सब ये जब वेब सीरीज आई थी तभी से सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा हो रही थी और ये कयास लगाया जा रहा था कि समीर वानखेड़े का कोई ना कोई इस पर रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि लगातार किसी न किसी मुद्दे पर और ख़ास तौर से आर्यन खान का जो मामला था ड्रग्स से रिलेटेड, जिसमें आर्यन जो समीर वानखेड़े वो काफ़ी चर्चा में भी रहे थे और विवादों में भी रहे थे। जिस तरह से वो एक्शन लिया गया था जब एनसीबी ने रेड की थी कॉर्डेलिया क्रूज में मुंबई में और आर्यन खान और उनके कुछ दोस्तों को गिरफ्तार किया था, तो उसमें कुछ प्राइवेट पर्सन भी उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए थे, जिसकी तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा उस दौरान चर्चा में भी रही थी और विवादों में रही थी। तो
उस केस से मिलता जुलता ही जो कैरेक्टर है और वो केस एनसीबी के ऑफिसर का वो दर्शाया गया, ऐसा समीर वानखेड़े का आरोप है। और उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, उनके इमेज को निगेटिव दिखाने की, उनको करप्ट दिखाने की कोशिश की गई है। इन्हीं सब चीज़ को लेकर उन्होंने अपने एडवोकेट के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया है। साथ ही साथ जो वेब सीरीज से कुछ सर्टेन पार्ट है उसको डिलीट करने की मांग की गई है और इसमें नेटफ्लिक्स, कुछ कंटेंट क्रिएटर और जो रेड चिली है उसको एक तरीके से कहें तो आप आरोपी बनाया गया है। जी अरविंद, इस सीरीज में हालांकि एजेंसी का नाम भी बदला गया और इसके अलावा अफसर का नाम नहीं लिया गया, लेकिन क्या वजह रही कि समीर वानखेड़े को लगा कि यही उनका ही पोर्ट्रेयल है? देखिए, समीर वानखेड़े का कहना है कि जो वेब सीरीज है उसकी क्लिप कुछ जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है उससे काफ़ी कुछ समझ में आता है और वो सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ तो उसके बाद उनको टैग करके उनको गालियां दी जा रही हैं, उनकी फैमिली को गालियां दी जा रही हैं, उनको थ्रेटन किया जा रहा है और उसके बाद उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। और समीर वानखेड़े का कहना है कि जो जब वो एनसीबी में थे तब ये जो आर्यन खान को उन्होंने जब अरेस्ट किया था तो वो केस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था और वेब सीरीज में कुछ मिलते जुलते जो कैरेक्टर है समीर वानखेड़े से वो मिलता जुलता कैरेक्टर दिखाया गया है। और उसके बाद जो खासतौर से एनसीबी के केसेस हैं उनको लेकर चर्चा की गई है, तो सीधे सीधे वो मिलता जुलता केस है और उसको रिलेट कर रहे हैं समीर वानखेड़े। इस वजह से कह रहे हैं कि उनका डिफेमेशन किया गया, उनकी मान हानि करने की कोशिश की गई है वेब सीरीज में। इस वजह से डिफेमेशन का केस भी फाइल किया है और साथ ही साथ उस क्लिप को डिलीट करने की भी मांग की गई है। अंजलि, अरविंद, कहीं ना कहीं ये इसलिए भी ज्यादा वायरल हो गया क्योंकि जो एक्टर शायद इस्तेमाल किया गया वो हूबहू काफी कुछ उसकी जो शक्ल थी वो समीर वानखेड़े जैसी दिखती थी और उस पर उसको लेकर के इंटरनेट पे बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हुई, वो वायरल हो गया। और कहीं ना कहीं अगर माने तो समीर वानखेड़े की नज़र में ऐसे भी आ गया। तो एक सीरीज में इस तरह से एक स्पूफ का बनना, हालांकि वहाँ पे डिक्लेरेशंस दिए जाते हैं, वहाँ पर कहा जाता है कि ये डिस्क्लेमर्स दिए जाते हैं, फिर भी ये मौका मिल चुका है एक बार वानखेड़े को ये केस दायर करने का। थोड़ा इस केस के डिटेल्स को हमें बताएं, जो ये हुआ था असलियत में, जो रियल लाइफ केस है उसकी भी सीरीज को थोड़ा समझाएं कि कैसे समीर वानखेड़े और आर्यन खान आमने सामने आए और आगे जाके मामले में क्या हुआ। देखिए अंजलि, आपने बिल्कुल सही भी कहा। जो क्लिप है उसको देखकर बहुत से लोग आसानी से वो जो एनसीबी का केस था, आर्यन खान ड्रग्स केस था, उसको रिलेट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी दिनों से बज़ भी है। और फिर जैसे ही वो क्लिप आती है समीर वानखेड़े की चर्चा होती है। इस वजह से समीर वानखेड़े ने काफ़ी लीगल एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का रिट किया। अब अगर बात करें आर्यन खान ड्रग केस की, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था और इसको लेकर एनसीबी मुंबई की टीम समीर वानखेड़े वो काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा था। दरअसल समीर वानखेड़े जब मुंबई चीफ थे उस दौरान एनसीबी की टीम ने कॉर्डेलिया क्रूज पर एक रेड की थी, उसमें आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था और 7 से 8 लोग उसमें अरेस्ट हुए थे, जिसमें आर्यन खान के एक दोस्त थे वो भी अरेस्ट हुए थे। और एनसीबी का ये दावा था कि आर्यन खान के दोस्त के पास से ड्रग रिकवर हुआ है और उसके बाद एक केस बनाया गया। लेकिन जब आर्यन खान को अरेस्ट किया गया उसके दूसरे दिन ही एक जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया, जो आर्यन खान को लेकर एनसीबी के दफ्तर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो दरअसल एनसीबी का ऑफिसर नहीं था, वो एक प्राइवेट पर्सन था। अब इसी को लेकर सवाल उठने लगे कि अगर एनसीबी का ये पूरा केस है, एनसीबी हैंडल कर रही है, तो एक प्राइवेट पर्सन कहाँ से आ गया। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला पॉलिटिकल भी होता चला गया। उसके बाद फिर ये आरोप लगे कि 25 लाख की रिश्वत मांगी गई, तो इस तरह के कई आरोप लगे। उसके बाद एनसीबी से तबादला हो गया समीर वानखेड़े का। फिर एनसीबी की दूसरी टीम ने इस पूरे मामले की जांच की और आर्यन खान को एक तरह से क्लीन चिट दे दी। उसके बाद एनसीबी में खुद इंटरनल इंक्वायरी हुई, आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई ने और ईडी ने दर्ज किया। समीर वानखेड़े के घर पर इस मामले में सर्च भी हुई थी और इस केस को लेकर मुंबई हाई कोर्ट का समीर वानखेड़े ने रुख भी किया था। कुछ हद तक उनको राहत मिली थी। लेकिन आर्यन खान का जब भी केस आता है समीर वानखेड़े अपने आप सुर्खियों में और हेडलाइन में आ जाते हैं और एक बार फिर ये जो वेब सीरीज आई है उसको लेकर समीर वानखेड़े ने केस फाइल किया। Thank you very much, Arvind, for those details. So clearly now a clash between the top officer and son of a superstar over a web series and portrayal of that officer.